हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये आपको नोट्स के लिए हेल्प करेगी, आपको कोई डेफिनेशन के रिटन फॉर्म चाहिए उसके लिए आपको हेल्प करेगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स में भी हेल्प करेगी। हमने मेन 3 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। तो जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए कैसे, अभी ये मैथमेटिक्स है तो या तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके देख सकते हैं या आप इस पर क्लिक करिए तो ये आपके पास नोट्स की लिस्ट खुल गई है। आपको अपना टॉपिक सर्च करना बहुत ही ईजी है। क्योंकि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे टॉपिक्स को अरेंज किया है। हमें देखना है लाइन्स एंड एंगल्स, तो ये आ गया लाइन्स एंड एंगल्स। अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये नोट्स खुल गए हैं। नोट्स जो ये हमने बनाए हैं ये सिंपल वे में बनाए हैं, विद डायग्राम बनाए हैं, तो जिसको कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जब आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा और फिर आपके पास एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है क्लासेस के लिए, और फिर आप वहाँ पे क्लासेस से आप टॉपिक पे जा सकते हैं। सेम मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए। और यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो लीव ए कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, और यदि आपका कोई सजेशन है तो भी आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए मैथ्स और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें अभी हमने इंट्रो पार्ट किया है जिसमें कि आपको लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, इन सब को हमने रिवाइज किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, इंट्रोडक्शन पार्ट 2, एंड इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें हम सबसे पहले हम डिफरेंस सीखेंगे एक्सियम्स एंड थियरम्स का, और फिर उसके बाद हम करेंगे लीनियर पेयर एक्सियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सियम क्या होते हैं? ग्रीक वर्ड है एक्सियोमा, और उसका क्या मतलब होता है कि मीनिंग ट्रू विदाउट नीडिंग ए प्रूफ। मतलब कोई भी सेंटेंस जिसको कि सही माना जाता है और जिसके लिए हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हमने सच मान लिया है और इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सियम्स क्या हुए? एक्सियम्स आर स्टेटमेंट दैट आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल, एस्टैब्लिश्ड रूल और प्रिंसिपल लॉ। मीन्स एक्सियम्स को हम सच मानते हैं, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक्सियम्स जो स्टेटमेंट होते हैं वो ही यूनिवर्सल ट्रुथ माने जाते हैं या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल होते हैं। ये वो ट्रूथ होते हैं जिसपे कि हमारे आर्ग्यूमेंट बेस्ड होते हैं, यानी कि हमें किसी चीज को प्रूव करना है कोई, तो उसका बेस क्या होगा? उसका बेस होते हैं एक्सियम्स। एग्जाम्पल है लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। हम लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं इंडेफिनेटली। इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ऐसा हमने माना है और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। थ्योरम वो स्टेटमेंट है जिनको की प्रूफ किया जाता है और वो बेस होता है हमारे एक्सियम्स पे। जैसे कि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम है या एंगल सम थ्योरम है। इस तरीके से ये जितने थ्योरम होती हैं वो सब एक्सियम के आर्ग्यूमेंट्स पर ही बेस होती हैं। ये हमने एक बिल्कुल मैन लैंग्वेज में एक्सियम एंड थ्योरम को समझा, और अब हम लीनियर पेयर एक्सियम करेंगे तो उसको देखते हैं। तो एक्सियम 6.1, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि एक लाइन पे एक रे स्टैंड करती है तो दो एडजेसेंट एंगल बनते हैं, तो उनका टोटल 180 डिग्री होगा। कैसे? ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एंगल AOC और BOC ये एडजेसेंट एंगल हैं, और यदि हम इन एंगल्स का टोटल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री का होगा। आपको पता है ये 180 डिग्री का होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो हमारी जो एक्सियम है 6.1 उसका कन्वर्स क्या होगा? उसका कन्वर्स होगा यदि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है, तब एक रे स्टैंड करेगी लाइन पे। रे स्टैंड करेगी लाइन पे, इसका क्या मतलब है? जो
एडजेसेंट एंगल में दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन को फॉर्म करेंगे। अब हम इसको समझते हैं डायग्राम से। ये एक डायग्राम है जिसमें कि हम देख रहे हैं AOC और BOC ये एडजेसेंट एंगल हैं और OC जो है वो एक कॉमन आर्म है। अब यदि हम बेस पे मतलब AB पर एक रूलर रखें या कोई स्ट्रेट चीज़ रखें तो हम ये देख रहे हैं कि AOB सारे पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। तो OA और OB जो कि नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन में हैं, एक लाइन के पार्ट्स हैं। AOB एक लाइन फॉर्म होती है। AO एंड OB आर नॉन कॉमन आर्म्स, जैसे मैंने बताया, जो बताया वही लिखा हुआ है इसमें। विच लाई अलोंग ए रूलर, यदि हम एक रूलर रख दें तो पॉइंट AOB एक सेम लाइन के पार्ट्स होंगे या सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो ये AOB एक लाइन हो गई और हमें पता है कि OC क्या है। OC एक कॉमन आर्म है, ये एक रे है और ये स्टैंड करती है AOB पर। और हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल AOC और COB इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है, ये हमें बताया गया है, कंडीशन दी गई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो कन्वर्स ऑफ एक्सियम 6.1 है उसको हम एक्सियम 6.2 बोल रहे हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। और इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। यदि हमें दो एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं जिनका कि सम टोटल 180 डिग्री आता है तो नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो एक लाइन को बनाती हैं। इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। ये एक्सियम आगे आप थ्योरम में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपने एक्सियम और थ्योरम का डिफरेंस सीखा, लीनियर पेयर एक्सियम को सीखा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको रिटन नोट्स मिलेंगे, NCERT के सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट मिलेंगी। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वेबसाइट का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो और इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।